जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, केवीएस एग्जाम इंटरव्यू के पहले आप सभी को केंद्रीय विद्यालयों के बारे में एक डिटेल जान लेनी है। 8 से 10 पॉइंट आपको जानने हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है आपको यह जानना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई है आपको यह भी पता होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर है यह भी आपको पता होना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय अगर देखा जाए तो कंट्री में, देश में कितने हैं और विदेश में भी हमारी कुछ संस्थाएं हैं, उनका नंबर जानना चाहिए आपको। केंद्रीय विद्यालय को कौन संचालित करता है, किस संस्था के द्वारा संचालित होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और केंद्रीय विद्यालय दिवस कब मनाया जाता है, ये तमाम ऐसे पॉइंट हैं जो इस वीडियो में, पूरा यूट्यूब की एक ऐसी यूनिक वीडियो होगी जो इसके पहले आज तक यूट्यूब पर नहीं आई है। मैं ये बता रहा हूं आपको। देखिए दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट की वीडियो आपके इंटरव्यू में चार चांद लगाएगी। एग्जाम इंटरव्यू की बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी परिवारों को, सभी बच्चियों को, सभी हमारे जितने भी भाई हैं यहां पर। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट यहां पर आपको नोट करना होगा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बच्चों ने 1963 को रट के रखा है। कहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की जो स्थापना है वो 1963 में हुई है। क्या उससे पहले भी कोई कदम था? तो आइए जानते हैं। देखिएगा, सारे क्वेश्चंस भी इसी वीडियो में हमने समाहित किए हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहां पर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय की योजना को नवंबर 1962 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। यानी पहला वो कदम था 1962 का, जिसमें हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अनुमोदित किया गया था कि हां, केंद्रीय विद्यालय हमारे यहां होने चाहिए। अब आती है बात फैक्ट की कि दूसरा पॉइंट यह कहता है कि केंद्रीय विद्यालय की जो स्थापना है वो 15 दिसंबर 1963 को हुई थी। यानी एक बात क्लियर हो गई है कि 1962 में पहला कदम बढ़ाया गया था कि भाई अनुमोदन दिया गया था कि हमारे जो देश में केंद्रीय विद्यालय होने चाहिए। लेकिन स्थापना होते होते समय लगा। 15 दिसंबर एक समय आया, 1963 में इसकी स्थापना की गई। सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध इन स्कूलों का संचालन भारतीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो एक बात यहां पर क्लियर हो गई है कि हमारा जो कंट्रोल है दोस्तों केंद्रीय विद्यालय का, वो किसके हाथ में है? भारत की सरकार के हाथ में है और शिक्षा मंत्रालय के हाथ में है। यह फैक्ट आपको जानना चाहिए। आइए क्वेश्चंस को कर लेते हैं। यहां पर केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई? कोई ऐसा क्वेश्चंस आपके एकदम से पैनल से आता है और आपसे कहता है कि यह आपको बताना है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है इसका केंद्रीय विद्यालय का आदर्श वाक्य, कितने हैं विद्यालय, कितने छात्र हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ जानना होगा। ये आपको बेहद जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनेंगे इंटरव्यू में। केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1963 में। अभी मैंने बताया कि 15 जो है दिसंबर को 1963 में इसको स्थापित किया गया, स्टैब्लिश करा गया। तो 15 दिसंबर 1963 इस चीज को आपको याद रखना है। अच्छा, ईमानदारी से सेलेक्ट होना है। सभी परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हम शिक्षक और शिक्षिका ही बनाते हैं। देश में आप एक वो उत्कृष्ट पद पर जाएंगे या जाएंगी जो आपने उम्मीद की है, जो आपने सपने देखे हैं वो साकार होंगे, क्योंकि सपने साकार होते हैं। केंद्रीय विद्यालय अगर बात करें तो भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है। यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मतलब है सीबीएसई के द्वारा संबंधित है। क्वेश्चंस का फैक्ट बन गया। यानी केंद्रीय विद्यालय संचालित होते हैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। लेकिन केंद्रीय विद्यालय कौन जो है इसको कंट्रोल करता है? मैंने कहा भारत सरकार। लेकिन किससे ये संबंधित है? ये संबंधित है सीबीएसई से संबंधित है, यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है। दिमाग में ये बैठा लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक बहुत डाउटफुल वाला क्वेश्चन आ रहा है इस समय कि सर बहुत सारे कमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे या बहुत सारी गलत वीडियो आपको दिखाई जा रही होंगी। उन गलत वीडियो से बचिएगा, क्योंकि आपको अभी तक सारे टीचर जो पढ़ा चुके हैं वो 1225 केंद्रीय विद्यालय या 1252 केंद्रीय विद्यालय इस तरीके से बताए गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ऑफिशियल क्या है? अगर भारत में इस तरीके, देखिए केवीएस एग्जाम में आपको अभी तक जो रहा है 2020 के डेटा के अनुसार 1225 जो है विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय हमारे देश में थे। और विदेश में कितने हैं अभी वर्तमान में वो भी बताएंगे। लेकिन आपको 1225 नहीं बताना है। बहुत सी वीडियो में बताया जा रहा होगा कि वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या जो सेंट्रल स्कूल है वो कितने हैं, वो 1225 है। नहीं बेटा, अपडेट हो जाओ और टीचर भी अपडेट हो जाएं। वर्तमान समय में सेंट्रल स्कूलों की संख्या है 1252 है। छात्रों की संख्या की अगर मैं बात कर लेता हूं तो दोस्तों यहां कर्मचारी, छात्र और कितने क्षेत्र आते हैं केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत, इतने आते हैं। लेकिन यह पैमाना अगर एक बार ना पूछा जाए दोस्तों तो यह पैमाना तो जरूर पूछा जाएगा।
अगर कोई भी बच्चा जाता है, किसी भी बच्चे से पूछा जा सकता है, हो सकता है उनमें से आप एक हो, ठीक है ना। तो 1252 आपको याद रखना है, 1252 बहुत आसान नंबर है। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करेंगे, उससे सारी चीजें देखिएगा, सब कुछ बताएंगे कि क्या है आदर्श वाक्य, क्या है क्या नहीं है। देखिए अगर हम यहां पर आते हैं दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत विद्यालयों में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं इस केवीएस इंपॉर्टेंट फैक्ट में कि भाई ये बताओ कि जो पाठ्यक्रम है वो किसके द्वारा यहां संचालित होता है। मैंने कहा सीबीएसई के द्वारा, लेकिन विद्यालय में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है, जो एक्चुअल में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि जो केंद्रीय विद्यालय में है वो पाठ्यक्रम कैसा है, वो एनसीईआरटी का है। सभी केंद्रीय विद्यालयों का संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है, वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। सिद्धांत क्या है दोस्तों, केवीएस की बात कर रहे हो, केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हो, इसका जो है एक आदर्श वाक्य क्या है। सिद्धांत दोस्तों, आदर्श वाक्य और सिद्धांत एक ही चीज है, नोट कर लीजिएगा। तत्वम पुराण अपभ्रंशुम। अब देखिएगा, तत्वम की बात करें तो इसका अर्थ भी, इस लाइन का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। मैं इसका तुरंत अर्थ बता देता हूं। यहां पर कहा जाता है हे सूर्य या हे ईश्वर, सूर्य या हे ईश्वर, हे ईश्वर ज्ञान पर छाए आवरण को हटाएं। इसका मतलब क्या इस लाइन का, हे ईश्वर ज्ञान के आवरण को हटाएं, हटाने की कृपा करें। तो ये आपको याद रखना है, ज्ञान के आवरण, जो ज्ञान से जो ज्ञान को ढके हुए है, अंधकार में है, उसको कहीं ना कहीं प्रकाश में बनाया जाए। तो इसका जो है ये इसका अर्थ होता है। स्टैब्लिश की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, 15 दिसंबर 1963 में इसको स्टैब्लिश करा गया। इसको संचालित करता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई करता है। अधिकार इस पर किसका है, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का अधिकार है ऑलरेडी दोस्तों। और इसका मैं आपको बता चुका हूं कि इसका अर्थ क्या होता है, हे सूर्य हे ईश्वर ज्ञान पर छाए हुए आवरण को हटाने की कृपा करें, है ना, बच्चों के लिए। और ये है दोस्तों अंतिम स्लाइड। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। और आप यहां पर एक जोश के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें कि हाँ सर क्रैक होगा एग्जाम, क्रैक होगा इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए वीडियोस हम लाते रहेंगे और आप हमारे दिल से जुड़े रहिएगा। वीडियो लाइक कर लिए और अच्छे मित्रों को, 4 मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। तो अब हम एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और इस वीडियो में हम विदा लेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन के आदर्श वाक्य की बात करें तो उसका आदर्श वाक्य क्या है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, आपको लॉक करना है कमेंट बॉक्स में। मैं यहां पर बता भी देता हूं, फिलहाल यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी।